और ऐसे लोग फंसाने के लिए करते हैं ड्राइवर को, क्योंकि उसको पता है कि कोई ना कोई उठा के फंसा रहेगा, खड़ा रहेगा। और वो भी ड्राइवर ही था। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। और एक बात का ध्यान रखें, कम पैसे में गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, चाहे ओला की ड्यूटी हो या उबर की ड्यूटी हो। पैसे पूरे मिलने चाहिए, हम गाड़ी तभी चलाएंगे। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। टाइम हो गया है 10:17। तारीख है आज 28 दिसंबर और बारिश जैसा मौसम हो रहा है। कल पूरे दिन बारिश हुई है। आज मन नहीं कर रहा कि मैं घर से निकलूं, लेकिन पैसे की कुछ तंगी कह रही है कि बेटा निकल ले, नहीं तो लंका लगने वाली तेरी। तो निकल रहा हूं मैं अभी घर से, बस निकल ही रहा हूं। और भाई जैसा कि आपको पता है कि रेट बहुत कम चल रहे हैं, बहुत ही कम कर दिए उबर ने रेट। ओला फिर भी ठीक दे रहा है, तो अभी मैंने ओला उबर ऑन तो कर लिया है, लेकिन मेरे पास प्रायोरिटी होती है अगर ओला की ड्यूटी आ रही है। ओला में अगर थोड़े से कम भी पैसे मिलते तो मैं ओला की ड्यूटी उठा लेता हूँ बजाय उबर के, क्योंकि उबर में किसी किसी ड्यूटी में अच्छे रेट दे रहा है, ओला में एक दो ड्यूटी में कम देता है, लेकिन बाकी ड्यूटियों में सही रेट दे रहा है। उबर में काम करेंगे, वही काम करेंगे जिसमें पैसा पूरा मिलेगा, फालतू में गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो अभी वही मैंने कर रखा है, वही सबने कर रखा है, सारे भाई एक साथ में साथ दे रहे हैं। और देखो भाई पीछे से मोहित आ रहा है। हाँ भाई मोहित, आजा 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 आजा। मोहित भाई आजकल देखो किसी का काम बढ़िया हो रहा है तो वो मोहित का हो रहा है। मोहित कितने का काम किया तूने? हट, झूठ बोल रहा है भाई। कल रात में निकला था ये, कल निकला था ये 2 बजे के आसपास। 2 बजे निकला था ना, 2 बजे के आसपास निकला था और कम से कम 3,000 का काम करके आया ये। और मेरा कल परसों सुबह निकला था और कल 5 बजे आया हूँ, और मेरा काम हुआ था मात्र 5,000 के आसपास, बड़ी गाड़ी से। और इसके पास है डिज़ायर, जो पहले मैं चलाता था 13-12, वो वाली गाड़ी है अभी इसके पास। बेटा मजे ले रहा तू, धनलक्ष्मी गाड़ी है वो भाई। तो गाइस टाइम हो रहा है 1:36 और भाई मैं घर पे आपके सामने निकला था जब मैंने अपडेट किया था। फिर उसके बाद मैं दोबारा घर पे लौट के चला गया था। और लौट के किस लिए गया था, क्योंकि मेरे पास एक ड्यूटी आ गई थी भाई इंटरसिटी में, पीलीभीत की रिजर्वेशन में। 12:40 पे मेरे को ऑनलाइन करना था और 1:20 पे उनका पिकअप था। अब टाइम हो रहा है 1:36, पिकअप हुआ नहीं। और भाई पिकअप क्यों नहीं हुआ, इसमें जो लोकेशन डाली हुई थी कस्टमर ने, वो डाली हुई थी जमुना जी के बिल्कुल किनारे की, ठीक है। और ऐसे लोग फंसाने के लिए करते हैं ड्राइवर को, क्योंकि उसको पता है कि कोई ना कोई उठा के फंसा रहेगा, खड़ा रहेगा। और वो भी ड्राइवर ही था। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैंने भाई ड्यूटी उठाई, ड्यूटी उठा के मैं यहाँ तक आया, देखा, मैंने कहा जमुना जी का किनारा। मैंने कॉल लगाया, मैं सोचा कस्टमर हो, अंदर घर वर भी है छोटे मोटे। तो भाई मैंने कॉल लगाया, बंदे ने कॉल नहीं उठाया। एरिया दिखा दूंगा मैं आपको कैसा। अभी मैंने कॉल लगाया, कस्टमर ने कॉल ही नहीं उठाया मेरा। अब कॉल नहीं उठा तो भाई मैं 2-3 बार और लगाया, नहीं उठा। फिर मैं थोड़ा सा अंदर आया, अंदर आके मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करी, और यहाँ पे पार्क करके यहाँ से 300 मीटर और अंदर जमुना जी के पास लोकेशन थी उसकी। मैं 300 मीटर पैदल चला गया, क्योंकि वहां तक गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था। मतलब रास्ता तो था, लेकिन कीचड़ कीचड़ पूरा गंदा हो रहा था। तो भाई मैं पैदल वहां तक चला गया। वहां तक चला गया मैंने। वहां पे कुछ था ही नहीं भाई, खेत है चारों तरफ, खेत ही खेत है। तो मैंने फिर फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज डाला तो कह रहा कैंसिल कर दे और भग जाए यहाँ से। मैंने कहा नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अब तो कैंसिलेशन लेके ही जाऊँगा, क्योंकि भाई मैं 20 मिनट पहले यहाँ पे आ गया था। तो उससे मेरी बहुत सारी बात हुई और गाली गलौज भी उसने मेरे साथ करी, लेकिन मैंने गाली नहीं दी, क्योंकि भाई उस लाइन पे मैं गाली दूंगा ना तो मेरी कंप्लेंट डाल सकता है। तो भाई मैंने गाली नहीं दी, लेकिन उसने, वो बंदा मेरे पे मैसेज पे उल्टी सुल्टी चीजें बोले जा रहा है। मैंने क्या किया, कस्टमर केयर को फोन लगा लिया अपना, और कस्टमर केयर से फोन लगा के बोला कि देखो मेरे पास ये ड्यूटी आई हुई है और फ्रॉड ड्यूटी है, और ये बंदा मेरे को गाली गलौज कर रहा है। मैं, और एक तो ऐसी जगह पिकअप है जहाँ से मतलब गाड़ी जा ही नहीं सकती, वहाँ से मैं पिकअप करने आया हूँ, फिर भी ये गाली गलौज कर रहा है। और पास कोई भी मकान नहीं है, खेती खेत है। तो उबर वाला बोल रहा भैया आप गए क्यों। मैंने कहा अगर नहीं जाता तो आप ही लोग मानते मैं क्या नाम है कस्टमर की लोकेशन पे गया हूँ या नहीं गया हूँ। तो कह रहा है ये तो बात है, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब बताओ करना क्या है। कि आप थोड़ी देर आप वेट करो, मैं चेक करता हूँ ये है कौन बंदा, उसका नंबर निकालता हूँ रियल वाला। तो उसने आईडी खोली होगी, तो उसके पास रियल नंबर निकल आया। तो उसने, मैंने कहा इसे चेक करना नंबर को, ड्राइवर आईडी में है नंबर। तो उसने चेक किया, ड्राइवर आईडी में भी भाई वो नंबर था। अब भाई ड्राइवर आईडी में नंबर था तो उसने बोला रुक जाओ भाई मैं इसकी कंप्लेंट डालता हूँ, इसकी आईडी सस्पेंड कराता हूँ। मैंने कहा हाँ भैया ये जरूर कराओ। सारे ड्राइवर, मतलब यार एक बात बताओ, उस बंदे को, एक ड्राइवर को फंसा के क्या मिलेगा। हाँ मैं इतनी हेल्प करता हूँ ड्राइवरों की, और ड्राइवरों को भी मैंने देखा भाई सब एक दूसरे को भाई मान के हेल्प करते हैं, स्टाफ समझ के। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या ही करते हैं। अब मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो उससे बातचीत हुई है उस चीज़ की। और अभी आपको लोकेशन दिखाता हूँ मैं किस जगह पे आया था। मैं वहाँ पे जाके वेट कर रहा था भाई, वहाँ पे वो आगे जो रास्ता दिखाई ना, यहाँ से 300 मीटर अपनी गाड़ी से अंदर गया था खेतों के पास। ये देखो चारों तरफ खेत ही खेत है, यहाँ से वहाँ तक गया था भाई।
तो गाइस टाइम हो रहा है 4:41 और भाई रिजर्वेशन वाली ड्यूटी कैंसिल होने के बाद मैं सीधा चला गया था जसोला तक, और जसोला से मेरे को एक राइड मिली थी वैशाली की ओला में। ऊबर में काफी राइड आ रही थी, मैंने एक भी नहीं उठाई। जसोला में मेरे को एक वैशाली की राइड मिली, वैशाली के 500 कुछ रुपए दिखा रहा था, मैंने कहा उठा लेता हूँ। मैंने भाई जैसे पिकअप किया, पिकअप करके मैं उन्हें बैठा के 1 किलोमीटर चला तो उन्होंने बोला भैया कालंदी कुंज की तरफ से जा रहे हो, हमें तो चांदनी चौक जाना है। चांदनी चौक जाना है, मैंने कहा भैया देखना इसमें वैशाली लिखा है, उसमें लिखा था चांदनी चौक वैशाली। अब वो कह रहे नहीं भैया हमें तो चांदनी चौक जाना है, हम लोकेशन चेंज कर देते। मैंने कहा भैया देखो आपको चांदनी चौक जाना होगा, मुझे चांदनी चौक नहीं जाना, मेरी गाड़ी में कुछ काम होना तो मेरे को नोएडा जाना था। तो उन्होंने बोला कि भैया चल लो, मैंने कहा नहीं। तो भाई वो राइड वहीं पे कंप्लीट करा दी, 258 रुपये बिल आया 1 किलोमीटर का। तो पहले तो वो लोग भड़के कि 1 किलोमीटर का 258 बिल हम नहीं देंगे ये वो। तो मैंने कहा मैडम देखो देना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा, इसमें मेरी क्या गलती है आप बताइए। अब ये ओला ने बिल बनाया, आप ओला में बेशक से कंप्लेंट कर देना लेकिन बिल तो आपको देना पड़ेगा, वरना मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो भाई उन्होंने फिर बात को समझा और 258 की मेरे को पेमेंट कर दी। और उसके बाद भाई मैं थोड़ा सा आगे चलाऊंगा, मेरे पास ड्यूटी आ गई नोएडा सेक्टर 18 की ओला में। तो भाई उनको पिकअप कर लिया और उनको ड्रॉप कर दिया। उसमें मेरे को 7 किलोमीटर के 300 कुछ रुपए मिले, टैक्स वैक्स मिला के 350 रुपए के आसपास मिले 7 किलोमीटर के। बताओ ऐसा काम मिले तो कौन ना करे। 7 किलोमीटर के 300 मतलब 200 कुछ रुपए मिले थे और 120 रुपए का टैक्स मिला था, 231 रुपए और 120 का टैक्स। तो भाई मैंने वो ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मेरी गाड़ी ना कल से थोड़ी सी लहक रही थी, ऐसे ऐसे मतलब जब चला रहे थे ना यूं यूं कांप रही थी। तो मेरे को डाउट तो था कि मेरा एक चाइनीज टायर एक रह गया था, बाकी तो मैंने चेंज 2 तो मैंने आपके सामने पिछली वीडियो आप देखोगे, पुरानी वीडियोस में चेंज करा लिए थे, लेकिन एक टायर चाइनीज रह गया था। तो मैंने कहा ऐसे भी बदलवा देता हूँ। तो भाई सीधे आ गया ब्रिजस्टोन पे, और जब टायर उतारा था उसकी हालत इतनी गंदी हो रखी थी, मैंने वीडियो बना ली है, मैं डाल दूंगा। ऐसे करके बिल्कुल ऐसे हो रखा था, यूँ करके ऐसे फूल, मतलब ये साइड एकदम प्लेन और ये साइड हल्का सा फूल गई थी। मैं वीडियो डाल दूंगा आप समझ जाओगे। तो ऐसे पूरी गाड़ी यूं यूं हिल रही थी। कस्टमर भी कंप्लेंट कर रहे सर ये हो क्या रहा है गाड़ी में। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अभी अभी दिक्कत आई है, करवा लूंगा सॉर्ट आउट। तो मैंने कहा करा लेता हूँ, बार बार कस्टमर टोक रहे चल रहे। 3 दिन से ऐसा हो रहा, 3 दिन से हल्का हल्का हिल रहा था, आज बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो मैंने आके अभी चेंज करा दिया टायर, नया टायर डलवा दिया। नया टायर स्टेपनी में रख लिया और जो स्टेपनी वाला पुराना टायर था वो लगा दिया इस साइड में। इस साइड का टायर ही दिक्कत कर रहा था पीछे वाला, और उस साइड में पुराना वाला ब्रिजस्टोन का पहले से डला हुआ है, तो नया वाला स्टेपनी में रखवा दिया। ऊबर में इतनी गंदी तरीके से ड्यूटियाँ आ रही है, इतनी गंदी ड्यूटियाँ आ रही है जिसको बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा। और भाई ऊबर एक धमकी और देने लगा मतलब ड्राइवरों को। इससे ये पता चलता है ऊबर को इतना तो मतलब फील हो रहा है कि लोग हमारी ड्यूटियां नहीं उठा रहे हैं। और भाई हम लोग ड्राइवर भाई ऐसी एकता दिखाएंगे ना तो जरूर ऊबर अपने रेट सही करेगा। अब इसमें पता है ऊबर की मैंने अभी तक एक भी ड्यूटी नहीं उठाई है, और ऊबर पता है क्या लिख रहा है, आप कस्टमर से पर्सनल ऑफलाइन ट्रिप के लिए बोल रहे हैं, कस्टमर के पास ऑफलाइन ट्रिप के से कहने से बचे। और भाई सारे लोग साथ दो, ऐसे ही साथ रहो सारे ड्राइवर लोग। 2-4 दिन काम मत नहीं होगा मत हो, कम से कम रेट तो बढ़ जाएंगे। ओला चलाओ, ओला में भी पैसा सही मिल रहा, ओला दबा के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊबर बिल्कुल बंद कर दो। ओला को भी इस बात से पता चल जाएगा कि रेट कम किए तो उनके पास भी काम खत्म हो जाएगा। अब पहले क्या करते थे, ये कस्टमरों को बुलाने के लिए रेट कम करते थे, अब इनको ऐसा फीलिंग करानी है कि ड्राइवरों को बुलाने के लिए इनको रेट बढ़ाना पड़े अपने अपने पास चलवाने के लिए। तो अभी बस लगे रहो मेहनत में, ऐसे ही मैं भी लगाऊं आप भी लगे रहो, जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। तो गाइज टाइम हो गया 11:26 और मैंने अभी ड्रॉप किया है जहाँ पे मैंने टायर चेंज कराया था। टायर चेंज करा के थोड़ी सी आगे गाड़ी बढ़ा के मैंने साइड में लगा ली थी। फिर मेरे पास ड्यूटी बच गई 120 प्रतीक में से, नोएडा सेक्टर 120 प्रतीक में से पंचकुला सेक्टर 5 की। और भाई पंचकुला सेक्टर 5 मैंने ड्रॉप कर दिया है और यहाँ आने पे मुझको मिले हैं 5911 रुपये, टोल टैक्स अलग से मिला है। उसके बाद भाई यहाँ पे आके मैंने खाना खाया, 10 बजे मैंने ड्रॉप कर दिया था यहाँ पे, खाना खाया। उसके बाद भाई एक ड्यूटी करी है 7 किलोमीटर की, 205 रुपये मिले हैं। और यहाँ पे भाई ड्यूटियाँ मेरे पास बहुत सारी है लेकिन मैंने उठाई नहीं, लेकिन यहाँ पे पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक दिन यहीं चलाऊँ क्या गाड़ी, और देखते हैं चंडीगढ़ में क्या पैसा मिलता है, क्योंकि कई लोग चंडीगढ़ वाले भाई पूछते हैं कि भैया कितना पैसा मिलता है कितना पैसा मिलता है। तो भाई अभी 7 किलोमीटर के मेरे को 205 रुपये मिले हैं। फिलहाल मैंने ड्यूटी ऑफ कर दी है, क्योंकि अगर मैं इन्हें करता रहूँगा तो इंटरसिटी राइड नहीं आएगी मेरे पास। तो मैंने सिर्फ इंटरसिटी खोल के और बाकी सारी ड्यूटियाँ ऑफ कर दी हैं। तो देखते हैं, अभी खोल देंगे इंटरसिटी राइड भी खोल देंगे 1-2, देखेंगे कहाँ की आती है। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:42 और मैं खाली खाली जा रहा हूँ मतलब चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। अब खाली खाली जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। सोचो चंडीगढ़ एयरपोर्ट और मेरा घर
रात को मैं ड्यूटी तो मैंने रात में चंडीगढ़ की कर ली थी। उसके बाद भाई मैंने सीएनजी डलाई, सीएनजी डला के एक ड्यूटी मैंने और करी, फिर मैं सो गया। एक भैया के भरोसे सो गया। उन्होंने बोला था भैया मेरे को एयरपोर्ट जाना, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, और सुबह निकलेंगे। वो किसी होटल में रुके हुए थे, तो मैंने कहा ठीक है भैया चलेंगे। तो मैं उनके साथ उस होटल में रुक गया भाई। मतलब होटल में मैं पार्किंग में अपनी गाड़ी में सो रहा था, वो अंदर चले गए होटल में। सुबह वो अपनी कैब बुक करके निकल गए। मैं जब उठा सो के, मैंने कहा भैया चलना नहीं है। फ़ोन किया मैंने उनको, कह रहे भैया मैं तो एयरपोर्ट आ भी गया। मैंने कहा यार आपने मेरे को बोल रखा था, मैं आपके चक्कर में यहाँ रुक गया, मैं सो गया था यहीं पे। कह रहे भैया मेरे को लगा आप चले गए होगे। मैंने कहा आप पूछ तो लेते कम से कम फ़ोन करके। कह रहे अब भैया मैं तो निकल आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, निकल गए तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद भाई मैं आ गई बस स्टैंड की, चंडीगढ़ बस स्टैंड की। तो भाई चंडीगढ़ बस स्टैंड चला गया, और पैसे इतने अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे यार, 7-7, 8-8 किलोमीटर के 200 रुपए। अब दिल्ली से तो सही मिल रहे हैं। दिल्ली में जो पहले इतना ही रेट पहले दिल्ली में मिला करता था, जो अब यहाँ मिल रहा है। और उसके बाद भाई मेरे पास आ गई चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बुकिंग, और भाई मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आया। जो हाल दिल्ली में होता अपना, वही हाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हो गया आके। मतलब यहाँ पे आने के बाद भाई देखो, यहाँ पे पार्किंग वार्किंग का मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, तो 50 रुपये तो मेरे पास पहले ही चिप गए। मतलब मेरे को डिपार्चर पे ले जाना चाहिए था, मैं कस्टमर को ले गया अराइवल पे, और कस्टमर भी पहली बार आ रहे थे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, उनको भी नहीं पता था। और फिर उसके बाद यूटर्न कोहरे की वजह से चला गया, वरना अराइवल डिपार्चर तो लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। कोहरे की वजह से नहीं समझ में आया। फिर बाद में जब यूटर्न करके आ गए तो यार यहीं से निकल के तो गए थे। तो फिर उसके बाद डिपार्चर पे गया। डिपार्चर पे ड्रॉप करने पे भी चार्ज लगता है वहाँ पे, लेकिन अगर आप वेट करोगे तो मतलब आप सीधे चले जाओगे, सीधे उतर आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 15 मिनट से ज़्यादा हो गए ड्रॉप करने में, तो वहाँ पे पता नहीं कितना 500 रुपये बता रहा था, 170 रुपये, 170 500 कह रहा था, ऐसे कुछ बोला था उसने। तो मैंने मतलब 170 तो है ही ड्रॉप करने पे। फिर अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे रुकना बेकार था। पार्किंग वार्किंग को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा अंदर सिटी में थोड़ा ले जाके लगाऊंगा। तो मैंने अंदर लेके आया। अब भाई पंजाब के अंदर ही था, तो अंदर ही लेके आ गया मैं गाड़ी को। और थोड़ा सा मैंने कहा यहाँ पे मोहाली में ले आया था मैं। मोहाली में मैं रुक गया था सेक्टर 65 में। और भाई सेक्टर 65 रुके रुके मेरे को बहुत देर हो गई। फिर मेरे पास एक हिमाचल की ड्यूटी आई, इंटरसिटी। मैंने भाई हिमाचल की भी उठा ली। मैंने कहा हिमाचल भी चलेंगे, चल भाई। और जैसे ही मैंने ड्यूटी उठाई, और कस्टमर ने मेरे को फ़ोन किया कि भैया हम 7 जने हैं। मैंने कहा भैया 7 जने नहीं ले जाऊँगा मैं, एक तो वैसे ही दूसरी जगह पे आया हुआ हूँ, और फिर 7 जने और ले जाऊँ तो फिर मतलब पकड़ा ले, जितने कमाए नहीं उतने देने पड़ जाए। तो मैंने 7 जनों के लिए मना कर दिया भाई। तो उन्होंने, कस्टमर ने कैंसिल कर दी वो राइड। और अब भाई मेरे को सुबह एयरपोर्ट पे छोड़े हुए करीब 3 घंटे के आसपास हो गए, अभी तक मेरे पास कोई ड्यूटी नहीं आई। अब मैं खाली निकल रहा हूँ घर की तरफ, और मेरे को विश्वास तो है कि कोई ना कोई ड्यूटी ज़रूर मेरे को रास्ते से मिल जाएगी दिल्ली की। लेकिन अभी फ़िलहाल निकल रहा हूँ, और मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलेगी तो इतना तो मैंने काम कर ही लिया यहाँ पे चंडीगढ़ में, पंजाब में, कि रास्ते का सीएनजी का खर्चा और टोल का खर्चा तो निकल ही जाएगा। और बस निकल रहे हैं, और देखो यहाँ से कोई राइड मिलती है नहीं मिलती है। तो गाइस मोहाली से खाली मुरथल तक आ गया हूँ। अच्छा रहा, रात में मैंने 1200 रुपए का काम चंडीगढ़ में कर लिया। नहीं तो जिस ट्रिप को मैं लेके गया था उसी ट्रिप में से लौटने के पैसे और निकालने पड़ते। लेकिन अभी मुरथल के पास आने के बाद मेरे को एक रिजर्वेशन में ड्यूटी मिल गई है सोनीपत के पास से फरीदाबाद की। अब भाई कोई पता नहीं है ये पिकअप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहीं कल की तरह कोई धोखा ना दे रहा हो कोई ड्राइवर, क्योंकि इतनी आउट में कोई रिजर्वेशन बहुत ही कम करता है, और कोई पता नहीं भाई हो भी सकता है जेन्युइन। तो रिस्क लेके उठा लिए। 133 मिनट की ड्यूटी है, 86 किलोमीटर इनको ड्रॉप करना है, और इसमें 1962 रुपये मिलेंगे अगर उठ गई तो। पिकअप मेरे पास से 24 किलोमीटर से दूर है, थोड़ा अंदर जाके, तो पिकअप भी करेंगे। सेक्टर 16 फरीदाबाद में छोड़ना, तो मजे आ जाएंगे अगर ये पिकअप उठ गया तो गाइस टाइम हो गया 2:37, और जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने जो ड्यूटी उठाई थी फरीदाबाद सेक्टर 16 की, वो भाई कैंसिल हो गई। कैंसिल क्या, मैंने कस्टमर को फोन किया, वो कह रहा मैं खेतों में पानी लगा रहा हूँ। भाई मेरे को नहीं पता किसने बुक करी है, कैसे बुक करी है, मैं तो खेतों में पानी लगा रहा हूँ, हमें कुछ नहीं मालूम है। मतलब बन के बातें कर रहा था वो भी कोई ड्राइवर ही। अब इसकी कंप्लेंट मैंने जब उसमें ऊबर में कॉल लगाया, तो ऊबर वालों ने कंप्लेंट लेने से साफ मना कर दिया। बोला कि भाई पहले आप लोकेशन पे पहुंचो, उसके बाद हमको इस पे एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई लोकेशन पे तो मैं क्यों ही जाता, 14 किलोमीटर अंदर फालतू में क्यों जाता है ना, जब पता है कि फ्रॉड है। और मैं अब घर के आसपास होता तो चला भी जाता एक बार रिस्क लेने को, ऐसे लोगों को सबक सिखाने को। लेकिन मैं घर के आसपास भी नहीं हूँ, तो 14-15 किलोमीटर क्यों वेस्ट करूँगा। यहीं पे खड़ा रहा और कैंसिल कर दी मैंने राइड।
राइड मैंने क्या टाइम ओवर हो गया था मेरा, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाता, तो इसलिए अपने आप ही कैंसिल हो गई। और कैंसिल करने के बाद कम से कम 10 ड्यूटियाँ दोबारा से वहीं से मतलब पिकअप लोकेशन वही है, और सारी ड्यूटी फरीदाबाद, अलवर और ऐसे ही सारी ड्यूटियाँ उधर की पड़ी हुई हैं, सारी 2-2 ढाई हज़ार रुपये की अभी भी पड़ी हुई हैं उसी लोकेशन से, सेम लोकेशन से। और मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग देख लेना। अभी काफ़ी सारी ड्यूटियाँ पड़ी हुई हैं, वही 3:40 का पिकअप डाला, पहले 2:40 का पिकअप था, अब 3:40 का पिकअप डाला है। तब तक मैंने अपनी गाड़ी वाड़ी साफ़ कर ली है। और यहाँ देखो मन्नत के पास लगा के, ये मन्नत है यहाँ पे, मन्नत के पास लगा ली थी गाड़ी। अब गाड़ी वाड़ी साफ़ करके अब बस यहाँ से फिर खाली खाली निकलने की अपनी यात्रा शुरू करूंगा। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:10 और मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पे। अब मुरथल से डायरेक्ट एयरपोर्ट पे नहीं आया, मुरथल से मैं खाली खाली जा रहा था, घर की मैंने लोकेशन लगा रखी थी, और मेरे पास सोनीपत से ड्यूटी बज गई राजनगर की, गाजियाबाद की। और भाई गाजियाबाद ड्रॉप करके फिर मैं दोबारा खाली खाली घर की तरफ चलने लगा। तो प्रांशु ने बोला, भाई जसोला पे प्रांशु खड़ा हुआ था, भैया की गाड़ी आजकल प्रांशु चला रहा है, क्योंकि भाभी की तबीयत खराब है, तो भैया वहाँ पे बिजी है, तो गाड़ी घर पे क्या खड़ी रखनी थी, तो प्रांशु चला रहा है उनकी गाड़ी। प्रांशु का फोन आया कि भैया जसोला में आ जाओ, थोड़ा काम है। मैंने कहा ठीक है। मैं जसोला पहुंचा प्रांशु के पास, तो मेरे पास एक ड्यूटी आ गई एयरपोर्ट की। तो मैंने कहा जाते जाते ये 1200 रुपये दिखा रहा था, 1200 रुपये लेते ही जाता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास ड्यूटी आई, और वैसे ही प्रांशु के पास भी ड्यूटी आ गई एयरपोर्ट की, और दोनों का पिकअप एक ही जगह से, और दोनों का ड्रॉप भी एक ही टाइम पे हुआ। लेकिन प्रांशु का पता नहीं कैसे मेरे से 5 नंबर पहले चल रहा है, जबकि हम बिल्कुल साथ साथ गाड़ी लेके आए हैं, और कस्टमर अलग अलग थे, लेकिन मतलब पिकअप एक ही जगह से, जैसे मेरा इस बिल्डिंग से, उसका उस बिल्डिंग से। दोनों जने आ गए यहाँ पे, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद हम लोग 7:30 बजे के आसपास आ गए थे, और फिर उसके बाद T2 जाके खाना खा के आ गए। और अभी हमारा जो नंबर चल रहा है वो चल रहा है 126 से 130, और प्रांशु का चल रहा है 120 से 125, वो सॉरी 121 से 125। देखते हैं किसकी ड्यूटी आती है अच्छी, और कौन पहले निकल पाता है, वो तो किस्मत के ऊपर है। और जो मेरा टोटल काम हुआ है अभी तक, सारी ड्यूटियाँ मिला के, वो हुआ है 10,234 रुपये का टोटल, सब कुछ मिला के। और इसमें से वो जो अलग से मेरे को एक्स्ट्रा चार्जेस मिले थे, वो तो मैं साथ के साथ पे कर दिया हर जगह, टोल टैक्स वगैरह, वो मैंने नहीं जोड़ रखा है इसमें, ना वो जोड़ा है ना उनको घटाना है। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई सोने, क्योंकि फिलहाल बहुत तेज नींद आ रही है। खाना खा के आया T2 से, और बहुत ही ज्यादा तेज नींद आ रही है। ये देखो भाई प्रांशु गाड़ी साफ कर रहा है, ये भैया वाली गाड़ी खड़ी है और साफ कर रहा है। प्रांशु हाय बोल, हाय लोगों को हाय बोल, हाय बोल लोगों को, हाय बोल, हाय। तो गाइस टाइम हो रहा है 11:31। मेरे को एक राइड मिल गई थी भाई एयरपोर्ट से नोएडा सेक्टर 31 की ओला में, और ड्रॉप करने पे मेरे को मिले हैं 963 रुपए। और भाई यही राइड अगर ऊबर में आई होती तो मेरे को मिलते कम से कम 1400 रुपए। ऊबर में लाजपत नगर तक की भी राइड आती तो मेरे को 900 रुपए के आसपास मिल जाते। तो भाई जिस चीज में ऊबर बेस्ट है, तो उस चीज में भाई मैं ऊबर के लिए बोलता हूँ, जिस चीज में ओला बेस्ट है उस चीज में ओला के लिए बोलता हूँ हमेशा। मेरा ये नहीं कि भाई मैं भेदभाव करूं। एयरपोर्ट की राइड में हमेशा ऊबर ज्यादा पैसे देता है ओला से। एयरपोर्ट या तो एयरपोर्ट ले जाना हो या एयरपोर्ट से लाना हो। और जो आज के टाइम को देख के बाहर जो चलाते हैं हम लोग, मतलब लोकल में जो चलाते हैं, उसमें ओला पैसे अच्छे दे रहा है, ऊबर बिल्कुल महाबकवास पैसे दे रहा है। पैसे तो ये समझो छोटी गाड़ी की दे रहा है, और ओला बहुत अच्छे पैसे दे रहा है। कई बार तो 10-10 किलोमीटर के 700-700 800-800 रुपए दे रहा है। ओला बहुत अच्छे पैसे दे रहा है, आप ओला में चलाओ। टोटल काम जो है वो मेरा हो गया 11,155 रुपए का। और भाई CNG मेरी जल गई है। अब मैंने जो गाड़ी चलाई पहले आपको वो बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे इतनी CNG कैसे चला दी। कहीं आप पहले तो आप 12-12 हजार का काम कर रहे थे, 1500-1600-1700 की CNG में 2000 की भी नहीं खर्च हो रही थी, और आज आपने 11,155 रुपए का काम किया है, और CNG आप बता रहे हो इतनी खर्च हो गई। तो भाई मेरी गाड़ी चली है 855 किलोमीटर, और जिसमें से करीब 250 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाई है फालतू गाड़ी। मोहाली से मुरथल तक खाली आ गया था, और यहाँ से जसोला तक खाली गया था। फिर उसके बाद सेक्टर 18 से पिकअप करने वहां तक, मतलब टायर डलवाने गाड़ी का मैं पैदल मतलब खाली खाली गया था। तो ऐसे करके मैंने अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए, और फिर मैं राजनगर से खाली खाली जसोला तक खाली आया था, और अभी खाली घर तक खाली आया हूँ, मतलब सेक्टर 31 नोएडा से। तो ऐसे करके करीब 250 किलोमीटर से प्लस 270 मानो मैंने खाली चला दी होगी गाड़ी। और भाई मेरी अप्रोक्स CNG लग गई है कम से कम 3200-3300 रुपए की।
बाकी मैंने कार्ड से सीएनजी डलाई है और कार्ड का हिसाब किताब जोड़ूंगा तो आ भी जाएगा। लेकिन अब भाई मेरे को नींद आ रही है, मैं अब ज़्यादा बताने की डिटेल में नहीं हूँ। मैं एयरपोर्ट पे ही सोने वाला था, उससे पहले मेरे पास ड्यूटी आ गई। तो अगर 3200 का मान के चलो, 3200 से ज़्यादा नहीं होगा ये कन्फर्म है। 3200 के आसपास सीएनजी का खर्चा है। तो 3200 का मान के चलो, तो 3200 का अगर माइनस कर देंगे तो हमें बचे 7,955 रुपये। छोटे मोटे खर्चे हटा के मान लो 7500 रुपये बचे, 500 रुपये और कम कर दो, 7500 रुपये बचे। इन 2 दिन में गाड़ी चल गई 855 किलोमीटर। अब भाई नींद आ रही है तुम्हारे भाई को बहुत भयंकर वाली। और ये वीडियो कल एडिट होगी तो हो सकता है परसों मिले, या परसों एडिट होगी, क्योंकि कल मैं अगर काम पे गया तो 2 दिन लेट करूँगा, तो परसों एडिट होगी तो 1 तारीख के बाद ही मिलेगी। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।